Hello everyone. Today we will discuss poem written in March. This poem is written by William Wordsworth. देखो बेटा, इस पोएम में क्या है। इस पोएम में मार्च की एंडिंग है, मीन्स की जो विंटर सीज़न है, जो हमारा मार्च में जिसकी एंडिंग होती है वो उसके बारे में, और जो स्प्रिंग सीज़न होता है उसकी स्टार्टिंग के बारे में बता रखा है। स्प्रिंग सीज़न में कंट्री साइड मीन्स की विलेजेस वाली जगह पे, जहाँ पे गांव होते हैं, वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये सब कुछ बता रखा है कि स्प्रिंग के सीज़न में कंट्री साइड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और जो पोइट है वो इस पोएम से अपने जॉय को एक्सप्रेस करना चाहता है। वो नेचर में ये सब कुछ चेंजेस देखता है तो उसको कितनी हैप्पीनेस होती है, वो इसके बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पोएम में। ठीक है। और बेटा, इस पोएम में कुछ आर्किक वर्ड्स का भी यूज़ किया गया है। आर्किक वर्ड्स क्या होते हैं? आर्किक वर्ड्स जो होते हैं वो ओल्ड वर्ड्स होते हैं, मीन्स कि जो हम पुराने समय में यूज़ करते थे वो वर्ड्स भी गिवन है इस पोएम में। ओके, now let's start our new poem. The cock is crowing, the stream is flowing, the small birds twitter, the lake doth glitter, the green field sleeps in the sun. Doth is an archaic word. देखो, जो डोथ है वो आर्किक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? डज। ठीक है, डोथ का मीनिंग क्या होता है? डज। नाउ द कॉक इज़ क्रोइंग। देखो, जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो नेचर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो कॉक होते हैं स्प्रिंग सीज़न में वो क्रोइंग कर रहे होते हैं। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, जो धाराएं होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती है, वो फ्लो कर रही होती है, मीन्स कि बह रही होती है। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो चहचहा रहे होते हैं। द लैक डोथ ग्लिटर, जो लैक होती है, झील होती है, जब उस पर सन की रेस पड़ती है, सन की किरणें पड़ती है तो वो कैसी लग रही होती है? चमक रही होती है वो। द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, और सन की रेस में, सन की किरणों में जो ग्रीन फील्ड होती है वो ऐसे लगता है कि मानो वो सो रही हो। ओके, नाउ the oldest and youngest are at work with the strongest. जो ओल्ड लोग होते हैं मीन्स कि बूढ़े लोग होते हैं, यंगेस्ट होते हैं मीन्स कि जवान लोग होते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रोंग होकर अपना वर्क करते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग। आपको पता है कंट्री साइड में, विलेजेस में जो लोग होते हैं उनके घर बहुत से कैटल्स होते हैं, पालतू पशु होते हैं, गाय होती है, भैंसें होती है। द कैटल आर ग्रेजिंग, तो जो कैटल है वो चर रही होती है। देयर हेड्स नेवर रेजिंग, और जो उनके हेड्स है वो अपने हेड्स को ऊपर ही नहीं करती, उनका पूरा ध्यान कहाँ होता है? चरने में ही होता है। ठीक है। देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, कि यहाँ पे 40 जो कैटल है वो फीड कर रही है, चर रही है, बट उन्होंने अपना जो हेड है वो ऊपर करा ही नहीं है, तो उनको देखने में ऐसे फील होता है कि जैसे वो एक ही हो। ओके, लाइक एन आर्मी डिफीटेड, द स्नो हाथ रिट्रीटेड। हाथ का मीन्स क्या होता है? हैज़। ये भी क्या है? आर्किक वर्ड है। देखो, यहाँ पे स्नो को किससे कंपेयर किया गया है? आर्मी से कंपेयर किया गया है। जैसे आर्मी होती है, अगर वो बैटल में या वार में हार जाती है तो वो कैसे पीछे की तरफ हो जाती है, तो स्नो है जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो वो भी क्या हो जाती है? मूव बैक, मतलब कि पीछे की ओर हो जाती है, मतलब जो स्नो है वो पिघल जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड नाउ डोथ फेयर इल ऑन द टॉप ऑफ द बेयर हिल, मीन्स की हील्स की टॉप पे जो स्नो है वो पूरी सूरज की किरणों से पिघल जाती है, तो वहाँ पे ऐसे लगता है कि वहाँ पे बिल्कुल सब कुछ सुनसान हो जाता है, तो वो ऐसे लगता है जैसे कि वहाँ पे कुछ बीमारी हो गई हो, वो इल हो गए हों। द प्लग बॉय इज़ वूपिंग एनन एनन, जो प्लग बॉय है मीन्स कि जो बॉय हल चलाते हैं वो क्या कर रहे हैं? शाउटिंग कर रहे हैं अगेन एंड अगेन। वूपिंग एनन एन एनन का मीनिंग क्या होता है? शाउटिंग अगेन एंड अगेन, वो चिल्ला रहे हैं। देयर्स जॉय इन द माउंटेन्स, और माउंटेन्स में क्या हो रहा है? जब स्प्रिंग आती है तो हर जगह हरे हरे पेड़ पौधे आ जाते हैं, तो माउंटेन ऐसे लगता है जैसे कि वो जॉय कर रहा हो।
देयर्स लाइफ इन द फाउंटेन, और ऐसे लगता है जैसे कि फाउंटेन्स में, फुहारों में भी लाइफ आ गई हो, क्योंकि उस समय क्या होता है, बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी ही पानी होता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे फाउंटेन में लाइफ आ गई हो। स्मॉल क्लाउड्स आर सेलिंग, ब्लू स्काई प्रिवेलिंग। ब्लू स्काई प्रिवेलिंग का मीन्स क्या होता है, ब्लू ब्लू स्काई में जो छोटे छोटे क्लाउड्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सेलिंग कर रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। द रेन इज़ ओवर एंड गोन, जो रेन है वो ओवर हो चुकी है या तो जा चुकी है। देखो बेटा, इसमें कवि ने कैसे स्प्रिंग में जो जो चेंजेस आते हैं उन सब के बारे में कितना अच्छा बताया है। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।